कबाब टूट जाते हैं। अगर उनको फ्रीज़ किया जाए तो उनकी शेप ख़राब हो जाती है और वो लंबे अरसे तक फ्रीज़ भी नहीं होते। 6 माह तक बने हुए कबाबों को फ्रीज़ करना और तमाम टिप्स के साथ ये वीडियो आपके लिए है, इसको पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे दाल के कबाब। कबाब टूट जाते हैं और अगर उन्हें फ्रीज़ किया जाए तो उनकी शेप ख़राब होती है, टेस्ट ख़राब होता है और ज़्यादा अरसा के लिए हम उसे सेव नहीं कर सके। इन तमाम परेशानियों का हल है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान और झटपट दाल के कबाब ये बनकर रेडी होंगे। तो चले आए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप दाल चना ले लिए है, इसे रात भर भिगो दिया था। यहाँ पर मेरे पास मूंग की दाल है, उसे भी मैंने रात भर भिगो दिया था, ये भी 2 कप है तकरीबन। और मेरे पास छिलके वाली दाल थी, आप चाहें तो दूसरी दाल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और इन दाल को उसमें डालूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके मत देखिएगा, फिर आपको कंप्लेन होगी कि हमारे कबाब अच्छे से नहीं बने। दालें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर आधा घंटे के लिए इसे कुक करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल गल चुकी है और दाल में जो थोड़ा सा पानी है ये भी हमारे काम आएगा। तो हम आगे चल के देखते हैं कि इसको क्या कर रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 अदद आलू ले लिया था, बड़े साइज़ का आलू था मेरे पास, मैंने इसे बारीक कट कर लिया है और वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, नमक है, सुर्ख मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है, आमचूर पाउडर है और इसके साथ चाट मसाला है। तमाम चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली हैं। सिर्फ हल्दी जो है 1/4 टीस्पून ली है। 4 कप दाल के लिए ये मसाला बिल्कुल ठीक है, अगर आप चाहें तो कमी पेशी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे फिर से 1 मरतबा कवर कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम आलू को गलने तक इसे पकाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आलू भी गल चुके हैं। आलू ऐड करने से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमारा ये मटेरियल पड़ा हुआ है और हम मैशर की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि साथ में इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, तमाम मसाला ड्राई हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हम इस मसाले में ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है और प्याज को अच्छे से मैंने कश कर लिया था और अब हम इसका पानी जो है वो हाथों की मदद से निकालेंगे। यूँ दबा दबा कर हमने इसका तमाम पानी निकाल लेना है। ये एक ख़ास टिप है कबाब के लिए। अगर आप इसको ऐसे ही डालेंगे तो आपके कबाब ज़्यादा अरसा तक सेव नहीं रहते। कबाब के टूटने की भी यही वजह होती है कि पानी जो प्याज का होता है वो उसमें से निकलता रहता है और कबाब हमारे लिक्विड ही हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं एक बड़े साइज़ का प्याज था और उसमें से अच्छा भला पानी निकला है जो कि मैंने निकाल लिया है। ऐसे ही आप भी ये पानी निकाल कर इसे इस्तेमाल करें। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। कबाब का तमाम मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम हाथों पर ऑयल लगा लेंगे या आप पानी से भी ग्रीस कर सकते हैं और यूँ आप एक छोटा सा पेड़े रुमाल लेंगे और हाथों में प्रेस करते हुए उसको कबाब की शक्ल दे देंगे। कबाब की गोल शेप बनाने में ऐसे आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप ऐसे ही किसी बॉटल का ढक्कन लें और इसके ऊपर शॉपर रखें, शॉपर का एक पीस रखें ताकि बैटर जो है वो इसके साथ चिपके नहीं और यूँ बैटर इसमें रखते हुए प्रेस करते हुए आप बिल्कुल गोल टिक्की बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये अच्छी बात नहीं, इतनी अच्छी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। आपको इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि आपने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन नहीं प्रेस किया होता। तो व्यूअर्स, इसी तरह से हम तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। इन्हीं कबाब या टिक्की को आप डोनट की शक्ल देने के लिए ऐसे ही बनाएंगे और दरमियान में फिंगर की मदद से उसे होल कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ज़बरदस्त सा डोनट। तो व्यूअर्स, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमने कबाब को सेव करना है। कबाब मैंने तमाम रेडी हो चुकी हैं। दाल की टिक्की भी आप इसे कह सकते हैं और कबाब भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है और इसके बॉटम पर मैं रख दूँगी यहाँ पर डालडा ऑयल जो होता है, उसकी पैकिंग थी मेरे पास, उसे काट कर मैंने यूँ रख दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह शॉपर भी यूज़ कर सकते हैं।
हम सबसे नीचे यूँ कबाब रख देंगे। एक ही बॉक्स में हम कबाब कैसे सेव करते हैं, अब इसके ऊपर मैं एक और रैपिंग रख दूँगी और अब हम कबाब की एक और लेयर इस पर लगा लेंगे। तो व्यूअर्स, कभी भी कबाब को एक दूसरे के ऊपर मत रखिए, निकालते हुए उसकी एक तो शेप ख़राब होती है, दूसरा वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसे ही करते हुए मैंने 4 लेयर्स में ये एक ही बॉक्स में कबाब रख दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैंने बटर पेपर रखकर उस पर कबाब रख दिए हैं और इसी तरह 4th लेयर हम लगाएंगे। आप इन कबाब को फ्रीज़र में रखें और 6 माह तक भी यूज़ कर सकते हैं। जितने कबाब आपको चाहिए हो 10 से 15 मिनट फ्रीज़र से बाहर निकालें, अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें या बेसन की पतली सी स्लरी बनाकर उसमें डिप करके इसे फ्राई कर लें। वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।